हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और आज यहाँ पे जो रीडिंग का टॉपिक है, अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग, कौन सी गुड न्यूज आने वाली है, तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है। एंड यहाँ पे जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। ठीक है। टाइमलेस भी बोल सकते हैं, टाइमलेस नहीं, जनरल कलेक्टिव है, क्योंकि ये अक्टूबर मंथ तक ही चलेगी, उससे आगे नहीं चलेगी। ठीक है। सो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है। सो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। सो मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए प्लीज कि इस अक्टूबर मंथ में क्या उनके जीवन में आने वाला है। प्लीज बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके। सो मैं कार्ड निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है, कौन सी विक्ट्री, कौन सी जीत आप हासिल करने वाले हो ईश्वर द्वारा। ईश्वर आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग भेज रहे हैं, देख लेते हैं। ओके। बॉटम पे यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव रहना है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना कि ये चीज तो हमसे रेजोनेट नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरी रीडिंग जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग को क्लेम जरूर करना। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग बिना देरी किए। ठीक है। रीडिंग को एंजॉय करिए आप। सो आपके जीवन में इस अक्टूबर मंथ में क्या आने वाला है, और आप किस तरह से इस अभी फील कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। देखिए, आप ना बहुत इंतजार कर रहे हैं, आप बहुत समय से ना इंतजार कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई इंक्रीमेंट हो जाए, आपके जीवन में कोई प्यार आ जाए, आपकी शादी हो जाए, है ना। इस तरह से इंतजार कर रहे हो कि मेरे को कोई सक्सेस मिल जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, या मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, रिस्पेक्टेबल, लाइक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इस तरह का कुछ वेट कर रहे हो, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो आप। ठीक है। अगर रीडिंग कुछ भी इस तरह से आपके साथ घटित हो रहा है, रीडिंग कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रही है, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है। ओके। सो कोई भी सिचुएशन ऐसी बन रही है आपके जीवन में, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके। पर आप इतने ज्यादा परेशान है ना अपने जीवन में, कि लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन अपने अंदर मंथन चल रहा है कि क्या हुआ, मैंने कहाँ गलती की, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, इसलिए मेरी लाइफ में वो चीजें नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, या मेरे जीवन में लॉस हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई थी, क्या वो चीजें मुझे छोड़ के चली गई, कोई प्यार चला गया, या कोई लव लाइफ में या करियर में कुछ लॉस हो गया, इस तरह से मुझे एक लॉस दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरह से मंथन चल रहा है आपके अंदर। ठीक है। मंथन चल रहा है, सोच विचार कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों से बात कर रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, लेकिन एक लॉस वाली एनर्जी में है, एक बर्डन वाली एनर्जी में है, बहुत बर्डन हो रहा है। ठीक है। एक्शन ले रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि आपकी परिस्थितियां सही हो जाए, लेकिन एक्शन के साथ साथ आप परेशान भी हैं, मुझे दिख रहा है थोड़े परेशान हैं अपने जीवन में। ठीक है। तो ईश्वर, और कई बार ऐसा लगता है आपको, कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब जीवन में कुछ बचा नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ फिनिश हो गया, अब जीने का भी कोई मकसद नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है, यहाँ पे पीछे 2 कप है, जो कि आपकी उम्मीद है, ये उम्मीद ईश्वर द्वारा आपकी तरफ आने वाली है, और आपको ईश्वर द्वारा ये उम्मीद मिलने वाली है। तो जो उम्मीद है, उन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और ईश्वर आपके जीवन में अच्छी चीजें भेज रहे हैं। ठीक है। तो वो अच्छी चीजें क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो आपके जीवन में मुझे आपकी एक तो सारी, आप ईश्वर को बहुत ज्यादा मानने वाले इंसान हैं, और अपनी लाइफ को, चाहे आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हुई, लेकिन किसी भी तरह अपनी लाइफ को आप बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बैलेंस बना के रखा हुआ है आपने। ठीक है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप मेडिटेशन करते हैं, आप मुझे यहाँ पे ईश्वर से
जुड़े हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, डिवोटी है ना, हो सकते हैं। और यहाँ पे आप मेडिटेशन ध्यान करते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी सरेंडर मोड पे दिख रहे हैं, ईश्वर को हर चीज समर्पित कर देते हैं, तो जब समर्पित करते हैं तो ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, ईश्वर आपके लिए जो भी आपके जीवन में कोई चीजें हैं जो आपको नहीं मिल रही या आपकी तरफ नहीं आ पा रही, उस चीजों को आप तक पहुंचाने का काम करेंगे वो, है ना। तो ये अक्टूबर मंथ में मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई मैरिज दिख रही है, कोई प्यार आते हुए दिख रहा है, कोई एंगेजमेंट बोल सकते हैं, किसी का रियूनियन हो सकता है, ठीक है। कोई पार्टनर आपके हैं तो उनके साथ रियूनियन हो सकता है, आपके जीवन में सक्सेस आ सकती है, मैरिज एंगेजमेंट बोल सकते हैं, सक्सेस आ सकती है आपके जीवन में। आपके करियर में, है ना, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पे ईश्वर का न्याय भी आ रहा है, तो जब ईश्वर का न्याय आता है तब सारी विशेष आपकी फुलफिल हो जाती है। तो यहाँ पे कार्ड भी आ गया विश फुलफिलमेंट का, ठीक है। तो ईश्वर आपके जीवन में पैशनेट होके ये चीजें, ये जो विशेष आ रही है ना आपकी तरफ, ये पैशनेट होके आ रही है, क्योंकि ईश्वर ही ये विशेष को भेज रहे, प्यार भेज रहे। आपके जीवन में कोई प्यार आने वाला है मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्यार से रिलेटेड बहुत कुछ दिख रहा है। ईश्वर आपके जीवन में मनी से रिलेटेड भी कुछ भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे ही ऊपर ऊपर कार्ड है, तो ये बता रहे हैं बस आपको अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी, है ना। आपके जीवन में सब कुछ आ रहा है फ्रेंड्स, प्यार, पैसा, है ना, सक्सेस, शादी, जो भी आप चाहते हैं। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, भर भर के मनी आ रहा है, धन वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, ठीक है। और द हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। तो सक्सेस तो वैसे भी आपको मिल रही है, ईश्वर का न्याय मिल रहा है, आप किसी तरह बस अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव मत होइए, पॉजिटिव हो जाइए और आपके जीवन में सारी अच्छी चीजें आ रही है। ईश्वर द्वारा आपके जीवन में एक न्याय आ रहा है, और ईश्वर जब न्याय भेजते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, है ना। तो ईश्वर का न्याय जब आता है तो वो सब कुछ करते हैं, और वो आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सक्सेस, सब कुछ आपको दे देते हैं, है ना। और वैसे भी जो ईश्वर के भक्त होते हैं, डिवोटी जो होते हैं, उनको तो वैसे भी ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहता है। तो जब ईश्वर आपको प्यार करते हैं तो ईश्वर आपको जो भी आपके जीवन में चीजें चाहिए, क्यों नहीं आपको मिलेंगी वो चीजें जो आप चाहते हो। तो आपने जो भी विशेष लगा के रखी है वो सब विशेष आपकी तरफ आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही विश फुलफिलमेंट का आया है, ठीक है। तो चिंता मत करिए, ईश्वर आपके कर्मों को देख रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म, उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना। तो अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलने जा रहा है, आपके लिए न्याय होने जा रहा है ना। और जिन लोगों ने भी, ये जजमेंट का कार्ड बॉटम पे ऊपर ऊपर इसलिए आया है क्योंकि जिन लोगों ने भी आपका बुरा सोचा, आपकी जिंदगी में बुरा करने का सोचा है, या आपके लिए बुरा सोच रहे हैं वो कि आपकी जिंदगी में कुछ खराब हो जाए, तो उनको कर्मा मिलेगा, उनको जजमेंट मिलेगा, और उनको ये सब चीजें भी भुगतनी पड़ेगी मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे और आपके जीवन में न्याय आ रहा है। तो मेरे व्यूवर्स जो यहाँ पे अभी इस समय वीडियो देख रहे हैं, अक्टूबर मंथ में आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड है जो एंजल्स कार्ड है, इसमें से भी देख लेती हूँ मैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, अक्टूबर मंथ रीडिंग है ये, और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आने वाला है इस अक्टूबर मंथ में, ठीक है। बताइए प्लीज एंजल्स। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आ गया है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे एक तो ईश्वर बोल रहे नॉट द राइट टाइम, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है, जो भी आप मांग रहे ये सही समय नहीं है। और फिर चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड आया है, तो डायरेक्शन चेंज करिए, कहीं पे गलत है आप, कोई चीज सही नहीं कर रहे तो डायरेक्शन बदल लीजिए, या फिर कोई चीज आपने ऐसी चूज करिए जो डायरेक्शन बदलने की जरूरत है। नो नीड टू वरी, तो ईश्वर कह रहे आपको परेशान नहीं होना, चिंता नहीं करनी, वरी नहीं करना, बस आप ट्रस्ट बना के रखिए। एंजल्स बोल रहे ट्रस्ट बना के रखिए, जब आप ट्रस्ट रखेंगे तो सारी चीजें आपके लिए हो जाएंगी। और फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो माफ कीजिए,
लोगों को माफ कीजिए, अपनी सिचुएशन को माफ कीजिए, तो चीजें आपके लिए वैसी हो जाएंगी जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, तो चिंता मत करिए, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो वो चीजें आपके लिए उसी तरह से वर्क करेंगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी? आपके लिए न्याय आ रहा है ईश्वर का, तो खुश हो जाइए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आपकी रीडिंग बहुत मुझे अच्छी लगी, और क्योंकि आपके लिए कार्ड इतने ब्यूटीफुल आए हैं, तो आप भी रीडिंग को क्लेम कीजिए ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। ठीक है, एंड कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हो और पर्सनल गाइडेंस मुझसे चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जीज को ग्रैब कर रही हो, वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी, और रीडिंग ज्यादा महंगी नहीं है, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। रीडिंग अपनी बुक करिए। ठीक है, कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं तो। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।